धुआंधार बारिश पड़ रही थी, जोर से झमाझम झमाझम। ऑटो से उतरा था कमल और उतरकर जैसे ही खड़ा हुआ तो समझ में नहीं आया, एक मकान के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया कि अब वो नर्सिंग होम तक कैसे पहुंचेगा। तभी वहां से चंचल आ रही थी और हाथ में छाता था। क्या हुआ बाबूजी, भीग रहे हो? चलो, कहाँ तक जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। उसकी ये भावना देखकर तो कमल गदगद हो उठा था। कुछ नहीं, पास के नर्सिंग होम में जाना है। क्या तुम जानती हो यहाँ पर एक शांति नर्सिंग होम है, कितनी दूर पड़ता है? उसने कहा, चलो बाबूजी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। और उसको अपने छाते के नीचे लेकर शांति नर्सिंग होम तक छोड़कर आ गई थी। अच्छा, तुम बताओ, तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो? कुछ नहीं, मैं पास में ही रहती हूँ और मेरा नाम चंचल है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पिताजी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, और उनके साथ ही मैं रहती हूँ। अब कमल को छोड़कर वो वापस अपने घर में आ चुकी थी और घर में खाना पीना बनाना लग गई थी। एक दिन कमल का फोन आया। उसकी माँ का फोन था। माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, आकर उन्हें देख लो। अब कमल तो डॉक्टर था, तुरंत अपना बैग उठाया और सीधा अपने घर पहुंच गया। बहुत आलीशान घर में रहते थे उसके माता पिता, और उसके घर में हमेशा उसकी मम्मी की ही चलती थी। कमल की मम्मी का नाम कमला जी था और कमला जी की एक बात कोई घर में टाल नहीं सकता था। जो वो कहती थी वही हुआ करता था। जैसे ही कमल अपने घर में पहुंचा, वहां जाकर देखा तो उसके पिता स्वस्थ बैठे थे, ठीक ठाक थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने तो मुझे फोन किया था, क्या हुआ पिताजी को? ऐसे झूठ बोलकर मुझे क्यों बुलाया? तभी कमला जी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरी ही एक सहेली है और उस सहेली की बेटी है और बहुत ही अच्छे घर में है, करोड़पति घर से है वो बेटी। लेकिन मम्मी, मैं समझ चुका हूँ कि आप मेरी शादी किससे कराना चाहती हैं, और आप जिससे भी कराना चाहती हैं वो नीलम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है उसकी आदतें कैसी हैं और किस तरह का व्यवहार करती है वो। अपने पैसों पर उसे इतना घमंड है कि वो मेरे साथ निभ नहीं सकती है। तभी कमला जी ने कहा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी शादी तो होगी उसी से जिससे मैं कहूंगी। अब वो अपनी जिद पर अड़ गई थी, लेकिन कमल ने भी कहा कि मैं किसी से भी ऐसे शादी नहीं करूंगा। ये जीवन मेरा है और मुझे अपने जीवन को खराब नहीं करना है। और कहकर दोबारा से बैग उठाकर वो अपने नर्सिंग होम में आ गया था। इधर जब वो कई दिनों के बाद आया तो उसे पता चला था कि जो चंचल है उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका। अचानक से ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? जब वो जानने की कोशिश कर रहा था तो पूछते पूछते उसके घर में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो अब वो दुनिया में अकेली ही रह चुकी थी, क्योंकि पिता भी जा चुके थे। क्या हुआ था, उन्होंने चंचल से पूछा। कुछ नहीं, अचानक से दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा? ऐसी क्या बात थी जो उनको दिल का दौरा पड़ा? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उनको दिल का दौरा पड़ गया है? कैसे बताती, अचानक ही सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसी कौन सी बात हुई थी जो उनके दिल पर इतना घाव गई? कुछ नहीं सर, मेरे जहां पर रिश्ता तय हुआ था वो लोग दहेज में गाड़ी मांग रहे थे और पिताजी गाड़ी देने की स्थिति में नहीं थे। पिताजी के दिल पर गहरा असर हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने रिश्ता तोड़ दिया है। उन्हें दहेज का पूरा सामान चाहिए था और पिताजी दे नहीं पा रहे थे, इतना पैसा उनके पास जमा नहीं था। अब चंचल समझ चुका था। कमल ने कहा कि तुम परेशान ना हो, और जाकर मंदिर में जाकर चंचल के साथ शादी कर ली थी। अब चंचल को लेकर कमल घर में पहुंचा तो कमला जी ने देखा कि ये क्या हो गया, ये किसको लेकर आ गया, और ये लड़की तो हमारे लायक भी नहीं है। इतनी ऊंची सोसाइटी में रहने वाले हम लोग अब क्या इस गंवार के साथ में रहेंगे? इसकी वेशभूषा तो देखो किस तरह की है। और उसने बहू को स्वीकार नहीं किया था। अब जैसे कि चंचल का स्वभाव था, वो अपनी सास की सेवा में लग गई थी। सुबह उठना, भजन पूजन करना, आरती जोत बत्ती करना, नहाना धोना, स्नान करना, खाना पीना बनाना, घर की साफ सफाई करना, सारा काम वो अकेली करने लगी थी। तब भी कमला जी के मन पर बहू नहीं चढ़ रही थी। लेकिन एक दिन अचानक
कुछ ऐसा हुआ जिसमें सब चौंक गए थे कि ये क्या हुआ। बाइक पर कमल आ रहा था और रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जैसे ही हुआ तो वो बिस्तर पकड़ चुका था, क्योंकि पैरों में रोड डल चुकी थी। अब वो चलने की स्थिति में नहीं था और व्हील चेयर पर आ चुका था। कमला जी ने सोचा कि एक मौका है, और उन्होंने उस लड़की को बुला लिया और कहा कि मैं तुम्हारी शादी अब भी कमल के साथ करवा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। ससुर जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बाद भी तुम इसके साथ ऐसी बातें कर रही हो। शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ, इसका तलाक तो मैं करवा ही दूंगी, कमला जी ने कहा था। लेकिन उनके पति ने कहा कि कितनी बदतमीज हो चुकी हो तुम, एक शादीशुदा बेटे की जिंदगी तबाह करने पर तुली हो। इतनी अच्छी बहू होने के बावजूद तुम्हारे मन में ये सब क्या विचार आ रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने नीलम से बात की थी कि मैं तुम्हारी शादी अब भी करा सकती हूँ, नीलम ने सीधा साधा तपाक से जवाब दिया था, आंटी ये तुम क्या बेवकूफ वाली बातें कर रही हो। इस अपाहिज लंगड़े के साथ शादी कौन करेगा, और इस लंगड़े के साथ जिंदगी कौन बिताएगा। कौन रहना चाहेगा, कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा। और तुम्हें पता है कि मैं किस तरह की दुनिया में रहती हूँ और कैसे मेरे संस्कार हैं। आंटी आपने ये सोचा भी कैसे। अब कमला जी की आंखें खुल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात दिन सेवा कर रही थी चंचल। चंचल अपने पति को रात दिन सेवा करती थी, उसके कपड़े बदलती थी, उसको नहलाती धुलाती थी, दवाइयाँ टाइम से देती थी, और पूरी पूरी रात वो अब उसके सिरहाने पर बैठी रहती थी और सेवा में लगी रही थी। अब कमला जी को समझ में आ चुका था कि पैसा नहीं, संस्कार बड़े होने चाहिए। अमीर गरीब नहीं, बेटी के अंदर संस्कार वो होते हैं जो उसकी माँ उसे देती है। चंचल के अंदर संस्कार और सेवा भाव कूट कूट कर भरे थे, और बड़े ही प्यार से और बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा कर रही थी। और कुछ दिनों के बाद कमल अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया था। दिन रात की सेवा ने कमल को बिल्कुल ठीक कर दिया था, और वो अपने सहारे से अब उसे चलाने लगी थी। अब कमला जी को समझ आ चुका था कि उन्होंने एक गलती बहुत बड़ी कर दी, जो इस बेटी को बहू को समझ नहीं पाई थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि बहू वो जो सास के दिल चढ़ जाए, बहू वही जो सास के मन भा जाए, पत्नी वही जो पति के मन भाए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि कमल ने चंचल को क्यों चुना था, क्योंकि पिया वही जो पत्नी के मन भाई, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे, समझते थे और सेवा भाव से रहते थे।